आधी रात का मेहमान। रात के ठीक 12 बजे थे। घड़ी की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई पुराना राज खुलने वाला। रायपुर के पास एक छोटे से कस्बे में शहर से दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, वर्मा हाउस। इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे उस घर में आधी रात को कोई आता है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। अनन्या एक युवा पत्रकार अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में आई थी। उसे रहस्यमय घटनाओं पर स्टोरी बनाना पसंद था। जब उसने बर्मा हाउस के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लोग डरते क्यों हैं? आधी रात को कौन आता है? इन सवालों ने उसे उस हवेली तक पहुंचा दिया। हवेली काफी पुरानी थी। दीवारों पर सीलन, टूटी सीढ़ियाँ और आंगन में एक सूखा पीपल का पेड़। हवेली के मालिक थे रघुवीर वर्मा, लगभग 65 साल के, शांत और रहस्यमय व्यक्ति। अनन्या ने उनसे पूछा, लोग कहते हैं कि आपके घर आधी रात कोई मेहमान आता है, क्या ये सच है? रघुवीर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ सवालों के जवाब समय देता है, लोग नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अनन्या ने यह फैसला किया, वो आज रात इसी हवेली में रुकेगी। रात के 11 बजे घर में सन्नाटा। अनन्या कैमरा ऑन करके बैठी थी। ठीक 12 बजे दरवाजे पे 3 बार दस्तक हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रघुवीर जी धीरे से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना जंग लगा लिफाफा जमीन पर पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, तुमने वादा तोड़ा। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। अगले दिन अनन्या ने गांव के लोग से बात की। उसे पता चला 30 साल पहले रघुवीर की पत्नी माया अचानक गायब हो गई। लोग कहते थे माया आधी रात को घर छोड़कर चली गई। कुछ कहते थे वो मर चुकी है, कुछ कहते थे वो आज भी वापस आती है। अनन्या को लगा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उस रात फिर 12 बजे दस्तक हुई। इस पर दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और आंगन में रखा दिया बुझ गया। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अनन्या ने कैमरा लेकर सीढ़ियों की ओर देखा। ऊपर बालकनी में एक औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और स्थिर चेहरा। माया। रघुवीर के होठों से निकला। वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अनन्या कांप गई, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसने तय किया सच सामने लाना है। अनन्या ने हवेली के पुराने कमरे खंगाले। एक कमरा बंद मिला जिसे सालों से खोला नहीं गया था। अंदर एक पुरानी डायरी मिली, माया की। डायरी में लिखा था, रघुवीर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिस रात मैं सच जान गई वो मुझे छोड़ गया। अनन्या हैरान थी, कौन सा सच? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं वापस आई तो अपना वादा लेने आऊंगी। अनन्या ने रघुवीर से सवाल किया। आखिरकार उन्होंने सच बताया। 30 साल पहले रघुवीर पर भारी कर्जा था। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर हवेली गिरवी रख दी। माया को पता चला और उस रात दोनों में झगड़ा हुआ। माया घर से बाहर निकली और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। रघुवीर को कभी माया की लाश नहीं मिली। उन्हें हमेशा लगता रहा वो लौटेगी। उस रात फिर 12 बजे दस्तक हुई, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, जिंदा। वो माया थी। अनन्या और रघुवीर स्तंभ रह गए। माया ने बताया, उस हादसे के बाद एक परिवार ने बचाया था। उसकी याददाश्त चली गई। हाल ही में उसे सब याद आया और वो वापस आई, लेकिन वो हर रात इसलिए दस्तक देती रही क्योंकि वो देखना चाहती थी क्या रघुवीर अभी भी उसका इंतजार करता है। माया ने कहा, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम्हारा प्यार सच्चा था या नहीं। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलती की थी, लेकिन इंतजार कभी नहीं छोड़ा। आधी रात का मेहमान अब रहस्य नहीं था, वो एक अधूरी कहानी थी जो पूरी होने आई थी। कुछ महीनों बाद हवेली फिर से आबाद हो गई। पीपल के पेड़ पर नई पत्तियां आ गई। अनन्या ने अपनी स्टोरी का अंत किया। हर दस्तक डर नहीं होती, कुछ दरवाजे अधूरे वादों की होती है। और उस रात पहली बार 12 बजे कोई दस्तक नहीं हुई, क्योंकि आधी रात का मेहमान अब घर के अंदर था।